हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पे। और मोहम्मद सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। आज ही आप सभी ने केवीएस पीजीटी बायोलॉजी की एग्जामिनेशन दी। अब केवीएस पीजीटी बायोलॉजी की एग्जामिनेशन देने के बाद आप सभी परीक्षार्थियों में एक उत्सुकता तो बनी गई होगी कि क्या रहने वाला है इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि इस बार का पेपर एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी डिफरेंट आई। क्या डिफरेंट आई? तो एज पर द स्टूडेंट्स जो हमें जानने को मिला है कि 151 सीट्स पीजीटी बायोलॉजी सीट्स के लिए होने वाली केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के इस बार पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ट्विस्टी और डिफिकल्ट रहे हैं। जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो 70 to 75% मॉडरेट लेवल के थे, और थोड़े से अगर मैं 15 to 20% अगर सवालों की मैं बात कर लूं तो थोड़े से वो हार्डर लेवल की ओर थे, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे भी पोर्शन से सवाल पूछ दिए गए थे जिसको केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब नहीं किया गया था बाय द केवीएस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे ने, वेदर बी इट अ मेल और अ फीमेल, अगर आपने इन डेप्थ एनसीईआरटी की स्टडी करी होगी। देखो, आप अगर पीजीटी एस्पिरेंट हो तो what does the organization require from you? In-depth study, relative analogy of all the chapters। तो जिसने, मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी की प्रॉपर अध्ययन करी होगी, रिलेटिविस्टिक स्टडी करी होगी, एनालॉजिकल अप्रोच के साथ, तो उसकी सिलेक्शन तो पक्का है। अब लेवल ऑफ पेपर कैसा रहा ये तो आपने देख लिया, थोड़ा मॉडरेट से हार्ड की तरफ था। नाउ किन फैक्टर्स पे केवीएस पीजीटी बायोलॉजी में आपको सिलेक्शन मिलती है? सबसे पहले कि कितने सीट्स इस बार सरकार की तरफ से केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए दिए गए, तो वो है 151। उसके बाद कितने एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन भरा उस 151 पोस्ट के लिए। तीसरा, कैटेगरी, कौन से कैटेगरी के एप्लीकेंट्स ने सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भरा पीजीटी बायोलॉजी के लिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी परफॉर्मेंस। एंड यस, थोड़ी बहुत दारोमदार प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स के ऊपर भी चली जाती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। नाउ इस ईयर कैटेगरी वाइज बच्चों की मिनिमम कट ऑफ स्कोर क्या रहने वाली है एज पर द क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले केवीएस पीजीटी बायोलॉजी की पेपर 1 और पेपर 2 में, आपके पेपर 1 में होता है जनरल पेपर 80 मार्क्स का, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होती है 30 मार्क्स की, 10 मार्क्स ईच। वी हैव कंप्यूटर्स एंड रीजनिंग 5 मार्क्स ईच, एंड चाइल्ड पेडागोजी दैट इज सीडीपी ऑफ 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। और आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बायोलॉजी से पूछे जाते हैं 100 सवाल, यानी 100 मार्क्स के। अब सवाल है कि सर सिलेक्शन के लिए इस बार पीजीटी बायोलॉजी में कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, अगर मैं एससी कैटेगरी का हूं, या अगर मैं एसटी कैटेगरी का हूं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिविजुअली आपकी जनरल पेपर में और बायोलॉजी में इस बार स्कोर मिला के कितना रहना चाहिए जिससे कि आपको सिलेक्शन मिल जाए। और बाकी ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी दैट मैटर्स द मोस्ट एट द एंड, मेरिट बनने के पहले। यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस बार 180 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी वो 124 से 128 के बीच जाने वाली है। ओबीसी के लिए 123 से 126 के बीच जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 122 होगी। फॉर एससी इट विल बी समवेयर बिटवीन 120 to 122, एंड फॉर एसटी इट विल बी बिटवीन 113 to 115। नाउ द टॉप स्कोरर्स अंडर दीज कैटेगरीज विल बी समवेयर in this range. That is for OBC category they will lie between 134 to 138. For this is EWS, right? SC category it will lie between 135, somewhere between 134 to 135. तो अगर 135 बंदा जो SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अगर उसने स्कोर किया तो आपके कैटेगरी के रेस्पेक्ट में उसने आपसे ज्यादा स्कोर किया। अब इंटरव्यू में अगर आप बराबर स्कोर करते हैं और वो आपसे अच्छा स्कोर कर रखा है, तो उसके जो एक्स्ट्रा मार्क्स यहां है ना थ्योरी में, वो इंटरव्यू में जुड़ के उसकी सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगी, शायद आपकी कंफर्म हो ना हो। तो याद रखिएगा, थ्योरी में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ये आगे इंटरव्यू में आप एक मेजर रोल प्ले करती है, इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है आगे चल के मेरिट बनने में। नाउ ओवरऑल आपका एक आखिरी सवाल बचा होगा कि सर इस बार केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ओवरऑल सेफ स्कोर कितना होना चाहिए जिससे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो है 125 से 130। अगर आपकी स्कोर 125 से 130 के बीच में है तो आप निश्चिंत रहना कि आपके सिलेक्शन इस बार केवीएस पीजीटी के लिए हो ही जाएगी। और बाकी इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है
वो तो चार चांद लगा देने वाली होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मिलता रहूंगा टीचर्स अड्डा 24/7 पे। और मैं बता दूं कि आप टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए अड्डा 24/7 एक डेडिकेटेड न्यू चैनल के साथ आया है, अड्डा टीजीटी पीजीटी, जहां आने वाली DSSB, यूपी टीजीटी पीजीटी और बाकी सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाने वाली है, जो कि टीजीटी और पीजीटी रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब सीटेट और पीआरटी वालों के साथ आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी बच्चों को दिक्कत होती थी सेशंस के लिए, लेकिन अब ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। इसलिए जल्दी से बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे नए चैनल अड्डा टीजीटी पीजीटी को, और आगे के एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अब इसके ऊपर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या रहेगा वो भी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर करना ताकि वो बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए पीजीटी बायोलॉजी की, उनको भी पता चल जाए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।